नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का आज का 4 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और इस वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके शिफ्ट में पूछे गए। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। और किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए आपको बताने वाले हैं। पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां सारी पीडीएफ आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 4 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए। आपका कभी कठिन लेवल आता है तो कभी सरल लेवल आता है, ठीक है। 100% रियल क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। अगर आपका पेपर आज हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके अपना रियल स्कोर जरूर बताइए। और जिसका जिसका पेपर कल परसों नरसों है तो सारे के सारे आपको क्वेश्चनों को एनालाइज कर लेना है कि किस तरीके से आपके शिफ्ट में टॉपिक बन सकता है। और प्लेलिस्ट के माध्यम से टॉपिक वाइज आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, महा रिविजन कर सकते हैं। सारे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में इसकी जो है डली हुई है वीडियो, वहां से आप क्या कर सकते हैं, सारे के सारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि आज के शिफ्ट में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, क्या लिखा हुआ हमारे, क्या लिखा हुआ सबसे पहला क्वेश्चन। आप सभी को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके रियल क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं जो आज के शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चे के द्वारा टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप के भेजे गए क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। जिसका भी पेपर कल परसों नरसों है, सारे के सारे टॉपिक्स को आपको क्या कर लेना, कवर कर लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप पढ़ लिए, क्या लिखा हुआ आपका, चंदेरी बुनियादी जो है चंदेरी बुनाई किस प्रकार की चित्रकला है, ठीक है। पहला लिखा हुआ वस्त्र पर बुनाई, बी नंबर आपका भित्तीय चित्रकला, सी नंबर आपका ए और बी दोनों, और डी नंबर आपका जो है मिट्टी से बनाई गई चित्रकला, ठीक है। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। अगर आपको इसका आंसर पता है फटाफट इसका आंसर बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए। चंदेरी जो है आपका कपड़ा का एक पारंपरिक हाथ से बुना हुआ कपड़ा होता है जो अपनी महीन बनावट और पारदर्शिता के लिए जाना जाता है। यह मुख्य रूप से रेशम, कपास और दोनों मिश्रण का उपयोग करके बनाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वस्त्र की बुनाई, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Na2O का ऑक्साइड क्या है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है साइंस का, जैसा कि आपको बता दिया कि साइंस का भी अच्छा खासा लेवल आ रहा है। एडवांस केमिस्ट्री आपकी पूछी जा रही है, तो Na2O का ऑक्साइड क्या होगा, अम्लीय होगा, उभयवर्ती होगा और क्षारीय होगा और निष्क्रिय होगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए फटाफट, अगर इसका आंसर आप जानते हैं तो क्या होगा सही उत्तर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है सेकंड नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षारीय। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, क्षारीय इसका करेक्ट आंसर है। हम लोग इसके डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड जो है आपका है, क्या लिखा हुआ है, सोडियम ऑक्साइड Na2O का एक क्षारीय ऑक्साइड होता है और इसका उपयोग जो है सिरेमिन और चश्मे उपयोग में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है, केसिका गुच्छा या आपको गोमैंस कैप्सूल जो है शरीर के किस अंग में भाग है, किस अंग के भाग है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। पहला लिखा हुआ आपका क्या लिखा हुआ साथियों, केसिका गुच्छा या बैमेंस कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग है। पहला लिखा हुआ है जिगर, बी नंबर आपका लिखा हुआ है आपका दिल, सी नंबर आपका फेफड़ा और डी नंबर आपका गुर्दा, ठीक है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या हो जाएगा कि आपका कैसिका गुच्छ जो होता है और आपका बोमैंस कैप्सूल शरीर के गुर्दे के भाग होते हैं। ये दोनों गुर्दे के नेफ्रॉन के भीतर स्थित होते हैं। किसके भीतर स्थित होते हैं, नेफ्रॉन के स्थित, जो रक्त को छानने और मूत्र बनाने के महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 4 है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया, ठीक है। आपको फटाफट इसका आंसर बताना है। ये जीके से क्वेश्चन पूछा गया था और आपके करंट से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपके स्पोर्ट्स से भी 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया, 1951, 1949, 1955 और 1945, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4 का ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1951। क्या हो जाएगा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है वर्ष 1951 में पारित किया गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपका क्या है, कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 32 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग तथा अनुच्छेद 326 के तहत सार्वभौमिक आपके अव्यक्त मताधिकार का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फार्मूलोलॉजी क्या है। क्या लिखा हुआ है, फार्मूलॉजी क्या है। आपके सामने पहला लिखा हुआ है जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता, बी नंबर आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जीवन की आकृति, उसकी संरचना और आपकी विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, सी नंबर आपका मानव विकास का अध्ययन और डी नंबर आपका कीड़ों का अध्ययन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हम लोग बात कर लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, जीव की आकृति, उसकी संरचना और उसकी विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन करना फार्मूलॉजी कहलाता है।
ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए किसे ऐप लॉन्च किया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए किसे ऐप जो है लॉन्च किया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा है, चारों को ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसका आंसर बताइए क्या होगा सही उत्तर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला लिखा हुआ है मनमुख आपका डांडविया, बी नंबर आपका पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर और डी नंबर निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए किसने ऐप लॉन्च किया है, तो डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर निर्मला सीतारमण, जो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए 17 मार्च 2025 को क्या किया गया है, ये लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखते हैं कि किस संशोधन में मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा या विधानसभा के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा सही उत्तर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस संशोधन में मंत्रिपरिषद का आकार जो है लोकसभा या विधानसभा के कुल आकार के 15% कर दिया गया है। तो चलिए फटाफट इसके आंसर को समझ लेते हैं क्या होगा सही उत्तर। सबसे पहले आप इसका आंसर बताइए। पहला लिखा हुआ है 74, इसके बाद आपका 300 आपका जो है 915 और आपका 86वां। तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करते हैं तो 91 संविधान संशोधन, क्या हो गया 91 संविधान संशोधन या अधिनियम 2003 में मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा या विधानसभा के कुल आकार का 15% कर दिया गया तक सीमित कर दिया गया था। और इस संशोधन के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो है लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है। ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है। पहला लिखा हुआ हार्मोन्स, बी नंबर आपका विकिरण, सी नंबर एंजाइम और डी नंबर आपका खनिज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बताइए। फटाफट इसके आंसर को देख लेते हैं। पहले आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आज के 100% रियल क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें जिसका भी पेपर कल परसों नरसों है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक जैविक उत्प्रेरक है। चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, एंजाइम। करेक्ट आंसर आपका सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम एक प्रकार का जो है जैविक उत्प्रेरक होता है जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ावा दे सकता है और एंजाइम को उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक अर्थात प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। हिंदी पत्रकारिता दिवस जो आपका कब मनाया जाता है, तो आपका 26 जून को, 28 मई को, 30 मई को और 22 जून को। ठीक है, तो हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 30 मई। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है हर साल 30 मई को मनाया जाता है और इस दिन को मनाने की वजह यह है कि 1826 में इसी दिन पहला हिंदी अखबार जो है वो आपका क्या किया गया था, उद्यंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था और इसे पंडित जो है जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 10 है, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है। ये भी आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा जो है वो सबसे उपयुक्त होती है। काली मिट्टी, बी नंबर जलोढ़ मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी और डी नंबर आपका लाल लैटराइट मिट्टी। तो करेक्ट आंसर बताइए। फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा सही उत्तर। सभी को इसका आंसर जो है पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी नंबर लाल लैटराइट मृदा। क्या होगा सही उत्तर आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी। जितने लोग डी नंबर इसका सही उत्तर बता रहे हैं, काजू उगाने के लिए लाल लैटराइट मृदा सबसे उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप सभी को इसका आंसर बताना है क्या होगा सही उत्तर। पहला लिखा हुआ आपका शरीर की कोशिकाओं को पचा हुआ भोजन प्रदान करना, बी नंबर आपका नाइट्रोजनी अपशिष्ट को घुलित रूप से अपसर्जित करना, सी नंबर आपका शरीर को कोशिकाओं के कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्क्रिय करना और डी नंबर आपका है शरीर की कोशिकाओं के ऑक्सीजन प्रदान करना। ठीक है, तो मानव शरीर में आरबीसी का कार्य क्या होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट। इसके आंसर बताइए क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12 नंबर। उसके पहले हम लोग इसको देख लेते हैं डिटेल के बारे में। क्या लिखा हुआ है कि लाल रुधिर कणिकाओं में लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन कहते हैं। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक जो है वो आपका वर्णक पाया जाता है जिसके कारण रुधिर आपका कणिकाएं जो होती हैं लाल होती हैं
हैं। और मानव शरीर में आरबीसी का जो प्रमुख कार्य होता है वो शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना होता है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित दरों में से कौन सी दर पर भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्य बैंक को ऋण प्रदान करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका बताइए, चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दरों में से कौन सी दर जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्य बैंक को ऋण प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, डी नंबर हो जाएगा। बैंक दर क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बैंक दर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही उत्तर होगा। इसके डिटेल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो बैंक दर वह ब्याज दर होता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई वाणिज्य बैंक को बिना किसी सुरक्षा को ऋण प्रदान करता है, और यह मौद्रिक आपका जो है मौद्रिक नीति के महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है, जिसका उपयोग आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति और मुद्रा स्वीकृति के नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट एलिफैंट भारत में वर्ष में शुरू किया गया। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ, प्रोजेक्ट एलिफैंट भारत में वर्ष में शुरू किया गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, 1900 आपका जो है 72, 1985, 1900 आपका 92, 1900 आपका 73। तो प्रोजेक्ट आपका एलिफैंट जो है आपका भारत के किस वर्ष शुरू किया गया, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, क्या हो जाएगा 1992 में शुरू किया गया। इसके डिटेल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट एलिफैंट जो है वर्ष 1992 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया था, भारत सरकार के द्वारा। यह कार्यक्रम देश में हाथियों की आबादी को गंभीर गिरावट से निपटने और बड़ी हाथी आबादी वाले राज्यों का समर्थन करना और मानव पशु संघर्ष का प्रबंधन आपका जो है करने और भारतीय हाथी के संगम जो है आपका समग्र संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र आयोजित योजनाओं में रूप से शुरू किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, लाइकेन प्लांट जो है आपका डिवीजन से संबंधित है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, लाइकेन प्लांट डैश डिवीजन से संबंधित है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए, कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका थैलोफाइटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या देखा हुआ है, इसके डिटेल के बारे में अगर बात करते हैं तो लाइकेन प्लांट जो है आपका थैलोफाइटा डिवीजन से संबंधित होता है, डिवीजन से संबंधित होता है। और लाइकेन निम्न श्रेणियों की एक ऐसी छोटी वनस्पति का एक समूह होता है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदी से भी आप देख रहे होंगे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस नदी पर आपका दांतीबाड़ा बांध बनाया गया है। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस नदी पर आपका जो है दांतीबाड़ा बांध बनाया गया है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आज का रियल क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, इसका सही उत्तर क्या होगा, माही नदी, बनास नदी, साबरमती नदी और ताप्ती नदी। तो आपका जो दांतीबाड़ा बांध है वो बनास नदी पर गुजरात में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है साथियों, बनास नदी पर। बनास नदी कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ बनाया गया है, गुजरात में बनाया गया है। और इस बांध की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 61 मीटर है। और लंबाई अगर हम लोग बात करते हैं तो 4832 है। कितनी है लंबाई की अगर बात करते हैं तो लंबाई आपकी जो है 4832 है। और इस बांध का निर्माण सिंचाई और बांध पर नियंत्रण पाने के लिए किया गया है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है कि यदि आपका ये संख्या दी है और ये 11 से विभाजित किए जाते हैं तो के का मान क्या होगा। ये आपके सामने यहाँ पे संख्या दिखी हुई है और यहाँ पे के लिखा हुआ है। के की जगह पर अगर हम क्या रख दें कि 11 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कागज का एक आयताकार टुकड़ा 50 सेंटीमीटर लंबा और 22 सेंटीमीटर चौड़ा है। क्या है, एक आयत का टुकड़ा है जिसको 50 सेंटीमीटर आपका लंबा है और आपका 22 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यदि कागज को उसके चौड़ाई के साथ लपेटकर एक बेलन बनाया जाता है, ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस तरीके से भी आपके जो है 2D और 3D से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो ये बच्चों के द्वारा भेजा गया क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर होगा, सबसे पहले आप बताइए क्या होगा फॉर्मूला, इसका आपको पता अगर है आप इसका सही तुरंत इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, क्या हो जाएगा 1925 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 मीटर लंबी सीढ़ी का पाद इमारत के
आधार से 7 मीटर दूर है। क्या लिखा हुआ है? 25 मीटर लंबी सीढ़ी का जो पाद है इमारत के आधार से 7 मीटर दूर है। यदि सीढ़ी का जो शीर्ष है 4 मीटर फिसल जाता है तो सीढ़ी का जो पाद है वो कितना दूरी तक फिसलेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। सभी को इसका आंसर बताना है कमेंट करके फटाफट। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। 8 मीटर तक फिसलेगा। कितना फिसलेगा? 8 मीटर तक फिसल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है कि एक कंपनी में यदि 40 कर्मचारी जो है 4 दिन में 50 बैग बना सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक कंपनी में 40 कर्मचारी जो है 4 दिन में 50 बैग बना सकते हैं, तो 24 कर्मचारी जो है 8 दिन में कितने बैग बनाएंगे? ठीक है, तो आपके 24 आपके कर्मचारी जो है 8 दिन में कितने बैग बनाएंगे? आपको फटाफट इसका आंसर बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपके इस तरीके से बन रहे हैं। इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 60 बैग बनेगा। कितना बनेगा? 60 बैग आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है आपका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अतुल ने 19,200 रुपए प्रति बोरी की दर से 2 बोरी चावल बेचे। ठीक है, कितना बेचा? 2 बोरी उसने 19,200 में प्रति बोरी जो है 2 चावल बेचा, तो इसका मल्टीप्लाई कर दिए 2, जो इसका आपका आ गया। एक पर उसे 20% का लाभ होता है, ठीक है, और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। ठीक है, तो पूरे सौदे में लाभ और हानि परसेंट आपको जांच करना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लाभ हानि से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए क्या होगा सही उत्तर। कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताइए फटाफट इसका आंसर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 4% की हानि होगी। कितनी होगी? 4% की हानि हो जाएगी। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके डिटेल को आप सॉल्व करके रख ले और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज के ये सारे के सारे क्वेश्चन रियल क्वेश्चन है जो हमने आपको कराया। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर ले। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ऐसे ही डेली आपको एनालाइज कराते रहते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।